ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 3 साल पहले की बात है, मुझे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का फोन आया। उन दिनों मैं इस्लामाबाद में था। मुझे कहने लगे कि यार मुझे आपके बारे में पता चला है कि आपने ये कहा है कि कादियानी अगर हमें मुसलमान मान लें तो हम उन्हें मुसलमान मान लेंगे। आपने ये जुमला बोला है? मैंने कहा जी बोला तो है, लेकिन ये इस तरह नहीं है। कहते हैं किस तरह है? मैंने कहा ये मैं दावत का सलीका सिखा रहा था, तालीक बिल मुहाल। अब चूंकि वो मंतिक के इमाम है बरेलवियों में, उन्हें पता है ये टर्म का क्या मतलब है। तालीक बिल मुहाल यानी मिसाल देना उस चीज की जो मुहाल है। तो ये मैंने उनको तालीक बिल मुहाल वाली बात की थी कि अगर तुम ये लिखवा के ले आओ, अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो मैं इबादत करता। बेटा नहीं है, इबादत नहीं है, चूंकि तुम लोग हमें मुसलमान मान ही नहीं सकते। मैंने जब ये पूरी बात हनीफ कुरैशी साहब के सामने, तो खैर इतनी लंबी तो नहीं रखी, मुझे तो पता है वो मंतिक जानते हैं। मैंने कहा जी मैंने तालीक बिल मुहाल के तौर पे बात की थी। उनका अच्छा वो तो इंजीनियर साहब वो तो ठीक है। उन्होंने दूसरी बात ही नहीं की, इसलिए कि उन्हें पता था कि ये इल्मुल कलाम में इस तरीके से चीजें होती हैं। अब यहां पर देखें, चूंकि इसकी दुम पर पांव आ चुका था, अब इसने किसी का सहारा तो लेना था, तो इसने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का सहारा लिया और कहा कि वो बरेलवियों के अंदर मंतिक के इमाम हैं। क्योंकि मैं तारीफ कर रहा हूं मां बदौलत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, चूंकि ये मेरा उसूल है कि जहां पर मैंने अपना काम निकलवाना होता है, मैं राई के दाने को पहाड़ साबित कर देता होता हूं, और किसी भी छोटे बंदे को, जैसा मर्जी बंदा हो, जो उसकी इल्मी हैसियत हो, मैं उसको बहुत बड़ा अल्लामा फहामा भी साबित कर देता हूं। लेकिन अगर वही मेरा मुखालिफ हो जाए तो उसको फकीर, उसको झूठा, उसको मकार, उसको चूजा, उसके बारे में तरह तरह के गंदे अल्फाज इस्तेमाल करने में भी मेरा सानी कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा, इसका कॉन्फिडेंस देखें कि देखें उन्होंने मुझे कहा कि फिर तो कोई बात नहीं है, मिर्जा साहब आपने बहुत अच्छी बात की है। अब दूसरी वीडियो देखें, उसके अंदर भी यही ब्लंडर कर रहा है, और किस अंदाज से कर रहा है वो सुने। 3-4 दिन पहले ना मुझे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का फोन आया, हाफिज़हुल्लाह ताला। मुझे कहने लगे जी इंजीनियर साहब मुझे बाहर से लोगों ने क्लिप भेजा है आपका, तो मेरी आदत है कि मैं पहले तहकीक करता हूँ, उसके बाद कोई राय कायम करता हूँ। आपने ये जुमला बोला है। मैंने कहा जी हाँ मैंने बोला है, लेकिन इसके साथ ये चीज़ है। कहते नहीं ये तो फिर आपने ठीक बात की है, गलत बात तो नहीं की है, ये तो इल्मी बात है। तो मैंने कहा सर मसला ये है कि इल्मी बात तो फिर कम लोगों को समझ आती है। तो मैंने कहा ये मेरी मजबूरी थी बयान करना। कहते नहीं इंजीनियर साहब इस मसले में कोई मसला नहीं, अगर आपने ये साथ बोला हुआ है तो नहीं है। तो मैंने कहा अब आप उन उलमा को भी पूछें जो लोग आपको क्लिप भेज के आपको ये उभार रहे हैं कि आप मेरे खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड करवाएं, तो खुदा के लिए पहले उनका मैंने इसलिए आपसे पूछ लिया। तो शुक्र है उन्होंने पूछ लिया, वरना इस क्लिप के साथ मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की तस्वीर लगी होनी थी थंबनेल। यहां देखें इन 2 वीडियोस के अंदर मिर्जा कितने कॉन्फिडेंस के साथ यह दावा कर रहा है कि उसको हनीफ कुरैशी साहब की कॉल आई और उन्होंने उससे यह सवाल किया क्या आपने इस तरह के जुमले बोले हैं। तो इसने कहा कि जी बोले हैं, लेकिन इस अंदाज से बोले हैं कि मैंने इनको तालीक बिल मुहाल करार दिया है। और फिर आगे से कहता है कि जी उन्होंने मुझे कहा हाँ अगर मिर्जा साहब आपने ये वाला कटा छोड़ा है ना तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं, ये तो इल्मी बात है, आपने खालिस इल्मी बात की है। कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये झूठ बोल रहा है। इसको झूठ मैं इसलिए कह रहा हूं कि हनीफ कुरैशी साहब से राब्ता किया गया और उनसे इस मुताल्लिक सवाल किया गया, उन्होंने क्या जवाब दिया अब वो सुने आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब ने जो ये कहा है कि अगर कादियानी हम मुसलमानों को काफिर कहना छोड़ दें तो हम भी उन्हें काफिर कहना छोड़ देंगे, तो उनका ये कहना बिल्कुल गलत है। बाद अज़ान जब उनकी गिरफ्त की गई तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि मैंने यहाँ तालीक बिल मुहाल की है, और मेरे कहने का ये मतलब था कि चूंकि कादियानी हमें मुसलमान मानेंगे ही नहीं तो फिर हम भी उनको मुसलमान नहीं मानेंगे। तो उस हवाले से उन्होंने मेरा नाम भी किसी वीडियो में लिया है, तो कुछ अहबाब ने मुझसे दरियाफ्त किया है। तो उसका जवाब पहला तो ये है कि यहाँ पर मिर्जा साहब के अदम इल्म के ऊपर ये दलील है, क्योंकि ये जो इस्तिलाह है उन्होंने इस्तेमाल की है तालीक बिल मुहाल, तो वो यहाँ पर तालीक बिल मुहाल बन ही नहीं सकती है। उसकी वजह ये है कि कादियानियों के बहुत सारे ऐसे लोग और ग्रुप हैं और उनकी बहुत सारी किताबों में ये चीजें मौजूद हैं कि वो मुसलमानों की तकफीर नहीं करते। तो तालीक बिल मुहाल का तो मतलब ये है कि आप किसी चीज को किसी ऐसे काम पर मुअल्लक करें कि जिसका वकू पजीर होना मुमकिन ना हो। यहाँ तो न सिर्फ ये कि मुमकिन है बल्कि वकू पजीर भी हमारे वाक़या है या वकू पजीर हो रहा है कि बेशुमार ऐसे कादियानी हैं जिनकी वीडियोस और जिनकी तहरीरें इस बात पर शायद है कि वो मुसलमानों की तकफीर नहीं करते हैं, लिहाजा ये तालीक बिल मुहाल नहीं हुआ। मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब का ये उज़र मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है, और उन्होंने चंद साल कबल इस हवाले से मेरी बिल्कुल उनसे बात हुई थी, लेकिन तालीक बिल मुहाल ये उन्होंने कहा और मैंने कहा ठीक है ये तालीक बिल मुहाल है, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। बाकी तफसीलात
2-3 साल पहले की बात है, वो मुझे उसकी तमाम जुजियात इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन बहरहाल ये तालीक बिल मुहाल वाला कोई ऐसा मामला नहीं हुआ था। और ये तालीक बिल मुहाल एक थोड़ा सा भी इल्म रखने वाला शख्स जानता है कि यहाँ तालीक बिल मुहाल नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि मिर्जा का ये कहना कि ये तालीक बिल मुहाल है, ये उसकी जहालत पर दलील है। और इस बात पर गौर करें कि थोड़ा सा इल्म वाला भी ये बात जानता है कि ये तालीक बिल मुहाल हो ही नहीं सकती। अब लो मिर्जा, जिसको तुमने इमामुल मंतिक कहा, हाफिज़हुल्लाह कहा, इतने एहतराम से जिक्र किया, उसी की जुबान से अपने लिए यह हार कबूल करो कि तुम्हारे पास तो थोड़ा सा इल्म भी नहीं है। अब हम उस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि जो मिर्जा ने अपने इस गोल्डन कोड को तालीक बिल मुहाल करार दिया कि ये मैं तालीक बिल मुहाल के तौर पर बात कर रहा था, तो ये मुहाल क्या है, तालीक किसे कहते हैं, ये मिर्जा ही की जुबानी आप सुन लें, फिर उसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। अरबी में ये कायदा है कि किसी बात को समझाने के लिए एक ऐसी बात फर्ज की जाए जो इम्पॉसिबल है, तो उससे फिर दूसरी बात को साबित कर दिया। इसने अपने मुंह से इस बात का इकरार कर लिया कि मुहाल नामुमकिन चीज को, इम्पॉसिबल चीज को कहते हैं। अब इसने जो कुरान पाक की मिसालें दी हैं उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। एक इसने ये मिसाल दी है, कुल इन काना लिर्रहमानी वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। अब इसके अंदर दो जुमले हैं कि अगर अल्लाह का बेटा होता तो मैं उसकी सबसे पहले इबादत करने वाला होता। अब ये दो जुमले हैं जिनमें एक इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, मुहाल है, और वो है अल्लाह का बेटा होना। तो अल्लाह का बेटा हो नहीं सकता, इसीलिए हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत कर भी नहीं सकते। और जो उसने दूसरी आयत पढ़ी सूरह आराफ आयत नंबर 40 के काफिर जो है वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे जब सुई के नाके ऊंट दाखिल हो जाए। तो सुई के नाके ऊंट दाखिल हो सकता नहीं है, ये मुहाल है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो इसी तरह काफिरों का जन्नत में जाना भी मुहाल है, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। अब ये दोनों बातें इसी ने की, माना भी इसी ने बयान किया। अब इसके गोल्डन कोड की तरफ चलते हैं। उसमें भी दो जुमले थे कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें, यानी वो हमें मोमिन मान लें, तो हम भी उनको काफिर कहना छोड़ देंगे। अब ये दो जुमले, इनमें से मुहाल क्या है? क्या वो हमें काफिर कहना छोड़ दें यानी हमें मोमिन कहना स्टार्ट कर दें? ये नामुमकिन है, मुहाल है, इम्पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो वाकई हो चुका है, जैसे हमने पहले दलाइल दे दिए। और दूसरा जुमला कि हम इनको काफिर कहना छोड़ देंगे, क्या ये इम्पॉसिबल है? दोनों जुमलों में से कोई जुमला भी मुहाल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। और कितने दजल फरेब के साथ, कितनी मक्कारी और चालाकी के साथ ये कह रहा है कि देखें जी, अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता, वो हमें काफिर कहना नहीं छोड़ सकते, तो हम उनको मोमिन नहीं कहेंगे, तो हम उनके इबादत करने वाले नहीं होंगे। तो किस अंदाज से ये अपने एक बोंगे से उसूल को अल्लाह की आयतों पर चिस्पा कर रहा है, अल्लाह की आयतों पर क्यास कर रहा है, जिसका बिल्कुल वाशगाफ रद्द हो चुका है। पीछे दलाइल भी मौजूद हैं।